इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने अपने नया ऑल टाइम हाई बनाया और अपने पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। प्लस निफ्टी पिछले 6-7 हफ्ते में 1300 से ज़्यादा पॉइंट्स की मूवमेंट दिखा चुका है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी व्यूज़ या लेवल्स हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थर्सडे को मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 47,900 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैंने कहा था कि मैं आज के यानी वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने 47,900 का वीकली कॉल क्यों बाय किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं और निफ्टी की कल की यानी मंडे की मूवमेंट और मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। प्लस मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने 47,900 का वीकली कॉल क्यों बाय किया था। और अगर आपको भी समझना है कि मैंने 47,900 का वीकली कॉल क्यों शॉर्टलिस्ट किया था, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। और निफ्टी ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, प्लस अपना जो पिछले हफ्ते का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने पिछले 6-7 हफ्ते में 1300 से ज़्यादा पॉइंट्स की एक रैली दिखाई है। मतलब 22 जनवरी को जो निफ्टी का वीक स्टार्ट हुआ था, उस वीक का लो था 21,137 के आसपास और आज के टाइम का निफ्टी का हाई है 22,525 के आसपास। मतलब करीब करीब 1300 पॉइंट की निफ्टी रैली दिखा चुका है और निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है पिछले कई हफ्तों से और इस हफ्ते भी निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन से परफेक्ट सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 1000 पॉइंट्स दूर है। सो अगर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता है और अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो वो निफ्टी के लिए भी पॉजिटिव होगा और हो सकता है निफ्टी में भी एक अच्छी रैली आए। क्यों? अगर बैंक निफ्टी भी अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो बैंक निफ्टी की जितने भी वेटेज वाली कंपनीज हैं वो भी मूवमेंट दिखाएंगी। बैंक निफ्टी की जो हैवी वेटेज वाली कंपनीज हैं वो निफ्टी में भी एक अच्छा वेटेज रखती हैं। अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट आती है तो निफ्टी में भी पॉजिटिव मूवमेंट के चांसेस रहेंगे और हो सकता है निफ्टी भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मान लीजिए मंडे को निफ्टी हमारा जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस उसके ऊपर सस्टेन करता है। निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि निफ्टी मंडे को हमारा जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन करता है। मान लीजिए निफ्टी मंडे का हाई है 22,550 के आसपास या फिर 22,550 को निफ्टी मंडे को क्लोजिंग दे देता है और ट्यूसडे को शुरू के 1-2 घंटा, मान लीजिए 10:30-11 बजे तक अगर निफ्टी मंडे के हाई 22,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इस वीकली एक्सपायरी का 22,500 का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब काफ़ी सारे कॉल सेलर्स इस समय अपनी ओपन पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं कि हो सकता है 22,500 से निफ्टी रेजिस्टेंस ले और निफ्टी में फॉल आए। और 22,500 का इस वीक की एक्सपायरी का प्रीमियम चल रहा है समवेयर ऑन 280। अगर निफ्टी मंडे को 22,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो 22,500 का जो प्रीमियम है वो 280 से बढ़ के समवेयर अराउंड 350 या फिर 340 के आसपास चला जाएगा, जिस वजह से जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको काफ़ी लॉस होगा। लेकिन अगर ट्यूसडे को भी निफ्टी मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करता है शुरू के 1-2 घंटा, तो वो प्रीमियम 320, 340 या 350 से बढ़कर 360 या 370 होना शुरू हो जाएगा। और अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया तो जितने भी कॉल सेलर्स उनमें एक पैनिक सिचुएशन आ जाएगी और वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रहे। तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते अगर निफ्टी 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को हमारा जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। प्लस मंथली बेसिस पे 23,000 की स्ट्राइक प्राइस से भी काफ़ी सारी ऑप्शन सेलिंग कॉल सेलिंग हो रखी है। अगर निफ्टी में मंडे ट्यूसडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो उन ऑप्शन सेलर्स को कॉल सेलर्स को भी एक पैनिक सिचुएशन आएगा और हो सकता है वो भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का इस हफ्ते का हाई है 22,525 या फिर हम कह सकते हैं 22,530, वो निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो हमारा इस हफ्ते का लो है 22,222, वो निफ्टी का हो सकता है इस हफ्ते का सपोर्ट रहे। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 22,530 एज अ रेजिस्टेंस और 22,222 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है शुरू के 1-2 घंटा भी, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए,
निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की यानी मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा वेडनेसडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने थर्सडे के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए, वहाँ पर थोड़ी देर निफ्टी नीचे की तरफ एक रेंज बनाए और उसके बाद रिकवरी दिखाए, और उसके बाद अगर निफ्टी हमारा जो थर्सडे का पहले 15 मिनट की कैंडल होगी उसके हाई को ब्रेक करेगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आएगी। निफ्टी जैसा हमने मेंशन किया था निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया। उसके बाद निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट था 22,433 एग्जैक्टली उसी के पास जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और एक शार्प रिकवरी दिखाई। लेकिन जो हमारी थर्सडे की पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके हाई के पास जाकर निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास निफ्टी दिन भर एक रेंज बनाता रहा और उसी के पास क्लोजिंग दी है। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी में जिस हिसाब से मूवमेंट आ रही थी उसको बेसिस पे देखते हुए हमने निफ्टी में ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने 47,900 का वीकली कॉल बाय किया था। तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मैंने 47,900 का वीकली कॉल क्यों बाय किया था, उसको समझते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। करीब 11:15 बजे वाली कैंडल में जब बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बिल्कुल पास आकर ट्रेड कर रहा था तब मैंने 10:55 पे अपने व्हाट्सअप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 47,900 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ। अब मैंने 47,900 का वीकली कॉल उस समय क्यों बाय किया था, एक तो बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ट्रेड कर रहा था, प्लस बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स है वो भी एक स्ट्रेंथ शो कर रहे थे और फॉल नहीं कर रहे थे जबकि वो रिकवरी दिखा रहे थे। निफ्टी में जो प्राइमरीली फॉल आया था वो था रिलायंस की वजह से। निफ्टी में भी हम कॉल बाई कर लेते लेकिन रिलायंस प्रेशर में चल रहा था जिस वजह से हमने निफ्टी में कॉल बाइंग को अवॉइड किया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ट्रेड कर रहा था तब मैंने 47,900 का वीकली कॉल का सजेस्ट किया था। 47,900 क्यों? क्योंकि जो बैंक निफ्टी ने वेडनेसडे को ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो लोअर लेवल था वो था समवेयर अराउंड 47,900। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाता तो 47,900 तक एक बाउंस दिखा सकता था, इसलिए मैंने 47,900 का वीकली कॉल बाय किया था। अब मैंने बैंक निफ्टी फॉल दिखा रहा था फिर भी मैंने कॉल बाय करने की सजेस्ट क्यों किया था, एक तो जैसा मैंने मेंशन किया कि उसके जितने भी हैवी वेट्स है वो एक स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, प्लस अगर मैं यहाँ पर जाकर बाय करता और मेरा स्टॉप लॉस होता है 47,783 के आसपास या 47,784 के आसपास, जो मेरा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल भी था। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और तो मेरे पास यहाँ पर स्टॉप लॉस के चांसेस काफ़ी कम थे, या फिर मेरा जो अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी तो लॉस के चांसेस काफ़ी कम होते, लेकिन रिकवरी के चांसेस काफ़ी अच्छे थे। वो अलग बात है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई लेकिन फिर से वहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया और एक रेंज बनाता हुआ दिन भर हमारे उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के पास जाकर क्लोजिंग दी है। लेकिन जब मैंने 47,900 का वीकली कॉल बाय किया था यहाँ पर 350 रुपये पे, उसके बाद जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो वो 350 रुपये से 400 रुपये से ऊपर तक गया और हमारे को वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसका टाइम स्टैम्प भी देख लीजिएगा, मैंने 10:55 में शेयर किया था जब इस कैंडल का क्लोजर होने वाला था। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने 47,900 का वीकली कॉल इसलिए शॉर्टलिस्ट किया था बिकॉज जो निफ्टी ने वेडनेसडे को ये रेंज बनाई थी उस रेंज का लोअर लेवल था 47,900, प्लस अगर मैं एकदम अपने नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास 47,900 का कॉल बाय कर रहा हूँ तो मेरे पास वहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है जिस वजह से मेरे लॉस के चांसेस काफ़ी कम है। बट रिकवरी अगर आती है तो एक बहुत अच्छी रिकवरी आएगी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट से वो भी स्ट्रेंथ शो कर रहे थे जिस वजह से मैंने 47,900 का वीकली कॉल बाय करने का सजेस्ट किया था। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 47,900 का वीकली कॉल क्यों शॉर्टलिस्ट किया था और बाय करने को सजेस्ट क्यों किया था। अगर कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करते रहे। बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के लोअर लेवल के पास ट्रेड करता रहा जबकि निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट
जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की यानी मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने थर्सडे को हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाई है और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है और निफ्टी जितनी बड़ी ये रेंज बनाएगा, अगर बड़ी रेंज बनाने के बाद एक ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो उतनी ही शार्प मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। निफ्टी में थर्सडे को प्राइमरी जो प्रेशर में था निफ्टी वो था रिलायंस की वजह से, और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर 10 सवा 10 रुपये तक सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर रिलायंस भी ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाता है, बिकॉज रिलायंस ने थर्सडे को बहुत अच्छा फॉल दिखाया था, चांसेस हैं कि रिलायंस में ऊपर की तरफ रिकवरी आ सकती है मंडे को, और अगर रिलायंस रिकवरी दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में भी रिकवरी आए और निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए मंडे को एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तब भी निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। मैंने अभी इस वीडियो में शुरू में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी किया है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज और सेकंड हाफ में एक ऊपर की तरफ मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी मंडे को एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 22,525 के आसपास। तो मेरे ख्याल से 22,530 निफ्टी का मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो हमारा थर्सडे का लो था या फिर हमारा जो थर्सडे का सपोर्ट था 22,433 वो निफ्टी का मंडे का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,530 एज अ रेजिस्टेंस और 22,433 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी थर्सडे को, उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर निफ्टी 15-20 मिनट मतलब 9:30 पौने 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, तो जो हमारी ये रेंज होगी उस रेंज का जो लोअर लेवल होगा वो निफ्टी का हमारा मंडे का सपोर्ट बन जाएगा, मतलब 22,472 के आसपास। उसके बाद निफ्टी हो सकता है इसी रेंज 22,530 और 22,472 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर करीब 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, और अगर रिलायंस भी मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो जाइएगा। हो सकता है निफ्टी में उसके बाद 50-60 पॉइंट की एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी मंडे को 10 सवा 10 बजे तक इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ट्रेड करता है और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट होगा 22,472 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 22,433 उसको भी ब्रेक करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,400 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,370 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,338 के आसपास। तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट भी अचीव करे। मेरे ख्याल से निफ्टी में नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन हो सकता है निफ्टी मंडे को एक साइडवेज से लेकर एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहे। बट मान लीजिए निफ्टी का अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 22,433 उसके पास, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा ट्रेड करे और 10 सवा 10 बजे के आसपास निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए और हमारी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी ने ये थर्सडे को या थर्सडे को एक रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में ही क्लोजिंग दे देगा। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,430 उसके ऊपर या फिर उसके आसपास, और वहाँ पर अगर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है और 10 सवा 10 बजे के आसपास इसको ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के करीब 50-60 पॉइंट की बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी एक ऑफर चल रहा है, आप वो ऑफर अवेल कर सकते हो। लेकिन आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर भी प्रॉफिट बनाने के बाद मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।